नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आज आपके सामने सामान्य विज्ञान की एक और नई क्लास लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है विज्ञान और सब टॉपिक है रसायन विज्ञान, क्योंकि रसायन विज्ञान के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं और प्रश्नोत्तर अभ्यास देख रहे हैं उसमें। क्योंकि प्रश्नोत्तर अभ्यास हम बहुत क्लासेस में देख चुके हैं बेटा, तो हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं विज्ञान के, क्योंकि साइंस में लगभग सभी की ने 10th 12th तक साइंस पढ़ी होती है, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या डिस्क्राइब करके बताऊंगा आपको। तो इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, जिससे सभी टॉपिक हमारे क्लियर हो जाएं। तो जो प्रीवियस ईयर्स पेपर में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और यहाँ उत्तराखंड के बेसिस पर जो समूह के क्वेश्चन आंसर हैं, वो सभी चीज इसमें लिए हुए हैं। तो आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। सीटेट यूटेट के भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास में, प्रश्नोत्तर क्वेश्चन। तो प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन में देखो, रसायन विज्ञान हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने के पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दुधिया हो जाता है बेटा, आपको पता होगा कि CO2 के कारण। और CO2 को कहते हैं, इसमें तो कहीं पर नहीं है सर एग्जाम्पल CO2 को हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड इनमें ऑप्शन है? यस, पहला ही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ए आंसर इज द राइट आंसर। नाइट्रोजन होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, और अन्य नहीं होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं बेटा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घरों का प्रदूषण? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओजोन परत द्वारा बैंगनी किरणों को रोकना? नहीं, ये भी नहीं। ये तो ओजोन परत का कार्य हो गया बेटा। वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ये हो सकता है। मगर नेक्स्ट इससे भी कुछ अच्छा मिल जाए, हरे रंग की इमारतों को नुकसान? नहीं बेटा, ये बहुत गलत ऑप्शन दिया है इसने। तो यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना इसका प्रमुख अभिप्राय है। ठीक है, प्रमुख अभिप्राय क्या है? वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा के प्रभाव को रोकना, मतलब कि क्या होता है, गर्मी पैदा करना पृथ्वी के अंदर, या पृथ्वी में गर्मी पैदा करना ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो इसका सुटेबल आंसर, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्नोत्तरी है हमारा। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? पानी का क्वथनांक का मतलब है, क्वथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक पर, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मगर ऊंचाई पर चढ़ते हुए या पर्वतों पर या ऊंचाई पर हमारे पास क्वथनांक कम हो जाता है। वो क्यों होता है? ए, उच्च तापमान के कारण? नहीं। बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो सकता है। सी, कम तापमान के कारण। डी, उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। अब उच्च वायुमंडलीय दबाव तो होगा नहीं, कहाँ? ऊंचाई पर। तो क्या आप आंसर होगा, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्या है हमारा प्रश्नोत्तर है और किसमें क्या क्वेश्चंस हैं। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जब जलाएंगे तो किसमें जलाएंगे? वातावरण में जलाएंगे, और वातावरण में ऑक्सीजन होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? जल। क्या कोई ऑप्शन है जल? ए, ऑक्सीजन बनेगी कह रहे हैं, नहीं। बी, राख, नहीं। सी, मिट्टी, नहीं। डी, पानी। हाँ, इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार टॉपिक्स को इस बेसिस पर बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है। और इसकी खोज किसने की कह रहा है, इसमें अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया। D2O के ही बेस पर क्वेश्चन पूछा है, मगर खोज किसने की पूछ दिया। तो क्या हेनरिक हर्ट्ज ने की है? देखते हैं, जोसेफ प्रिस्टल ने की है, SC यूरे ने की है, या जी मेंडल ने की है। सर जो होगा ना, और आंसर नंबर सी, HC यूरे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, SC यूरे इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से अगर हाइड्रोजन को अलग करेंगे, पानी किसका मिला रहता है? H2O, जिसको पानी का सूत्र कहते हैं। तो उससे अगर हाइड्रोजन को अलग करना है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है, ओजोनीकरण के द्वारा किया जाता है, ओस्मोसिस के कारण किया जाता है, या ऑक्सीकरण के कारण किया जाता है। तो यह आपको प्रचलित विधि है हमारे पास, विद्युत विघटन। तो विद्युत विघटन के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीरा एक अपरूपी स्वरूप है। हीरा एक अपर रूप है, आपको पता है किसका अपर रूप होता है? जर्मेनियम का, कार्बन का, सिलिकॉन का, सल्फर का। हमने तो एक ही चीज पढ़ा है बचपन से, और हीरा है भी उसी का अपर रूप, कार्बन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? कौन सा विद्युत का चालक है कह रहा है। विद्युत का चालक का मतलब जो विद्युत प्रवाहित होने देता है अपने से। तो रबड़ होने देता है? नहीं। शुद्ध जल होने देता है? नहीं। लवण जल होने देता है? हाँ। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या बेंजीन भी होने देता है? नहीं, बेंजीन नहीं होने देता है। तो इसलिए क्या है, लवण जल ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए उसको। ध्रुवीय प्रकृति का होने के कारण ही लवण जल क्या होता है, दो ध्रुवों में परिवर्तित हो जाता है, प्लस और माइनस, और उसी से विद्युत क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने वाली जो गैस होती है ना, वो क्या होती है, हाइड्रोजन होती है या नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब मैंने एक ऑप्शन और ऐड किया है आपके लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है वहां तो क्वेश्चन। तो मैंने क्या है, ये एक ऐड किया हुआ है ऑप्शन। तो आप बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। मेरे अकॉर्डिंग और बुक्स के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें क्या क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है। विद्युत चालक किस प्रकार का है शुद्ध पानी। हमने कहा ना विद्युत का चालन नहीं करता है शुद्ध पानी, लवणीय जल करता है विद्युत का चालन। तो इसका मतलब औसत है। विद्युत का चालन कैसा करेगा, औसत करेगा, अच्छा करेगा, खराब करेगा, सुपर करेगा। तो खराब करेगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा। हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा, कहने का मतलब है कि जो पैलेडियम का कोलाइडी विलयन होता है ना, वो हाइड्रोजन को बहुत अवशोषित करता है। तो ये आंसर जो है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन या विलयन या विलय, ये आंसर सही होगा। कोलाइडी फेरी हाइड्रोक्साइड उससे क्रिया नहीं करता है। परिष्कृत विभाजित प्लेटिनम नहीं करता है क्रिया, और परिष्कृत विभाजित निकेल भी नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पैलेडियम का कोलाइडी विलियम होगा। पैलेडियम के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है, पैलेडियम उसको क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जल में स्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। स्थायी कठोरता और एक होती है अस्थायी कठोरता। ठीक है, तो स्थायी कठोरता किसके कारण होती है, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट। सोडियम और पोटेशियम तो क्या होते हैं बेटा, वो तो विस्फोटक होते हैं ना, तो इसका तो यूज नहीं कर सकते सोडियम और पोटेशियम का। क्या मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट हो सकता है, हो सकता है, मगर सोडियम और मैग्नीशियम आ गया, सोडियम भी विस्फोटक है, तो ये तो नहीं हो सकता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स तो नहीं होंगे ना बेटा, क्योंकि क्या होता है, जो हमारे पास जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम सर्फ का यूज करते हैं, जिसको डिटर्जेंट कहते हैं, और या साबुन का यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, Na2CO3 उसका फॉर्मूला होता है। तो क्या कार्बोनेट बाइकार्बोनेट तो होता नहीं है उसमें, तो इसका मतलब क्या है, सल्फेट होगा। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट। ठीक है, इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।